अभिषेक बनर्जी ने जब नड्डा जी पर हमला हुआ था, गाड़ी पर, चलती गाड़ी पर हमको हमला हुआ था, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी तोड़ दी गई थी उनकी, तो कहा था अरे लोगों को गुस्सा है, आप निकल रहे हैं वहां से, लोग गुस्सा अपना प्रकट करें, ईंटों से गाड़ी तोड़ दी गई थी। अमित शाह जी की गाड़ी पर हमला हुआ, तब भी ऐसे ही बोला गया। उसके बाद फिर दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ, फिर वही भाषा बोल दी कि अरे गुस्सा है लोगों का। फिर उसके बाद तो आप भी वही भाषा बोल दीजिए। नहीं, हम तो नहीं, हमने क्या कहा, सरकार बदल जाएंगी, बंगाल नहीं बदलेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप मुझे? मैंने शुरू में ही कहा कि निंदा करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है कार्रवाई। अच्छा, वो तो स्टेटमेंट है सबकी। नहीं, 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी को शील्ड किया, 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, और वो 6 के 6 जो लोग अरेस्ट हुए वो टीएमसी के कार्यकर्ता पाए गए हैं। लवली मेहता उनकी विधायिका है, उनके सहयोगी हैं, वो उनके साथ उनके वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं सोशल मीडिया। अरविंद सिंह साहब, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं अरविंद सिंह साहब, कि एक बात बताइए, एक दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, अगले दिन दूसरे सांसद पर हमला हो जाता है, भाई आप टेक एन अकाउंट लेते हैं ना कि भाई अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुस्सा ही फूट रहा है, चलिए हम आपकी बात को ही सही कर लेते हैं, आपसी रंजिश है। अरे आपसे रंजिश भी मान लिया, जो आपकी थ्योरी हो मैंने मान लिया, मेरी थ्योरी नहीं है जी। अरे अच्छा, ठीक है, सब मान लिया, ठीक है, लेकिन अब आप सुनिए ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना तो आप ही की जिम्मेदारी, आप ही की सरकार की। एक दिन 24 घंटे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, किसने किया, क्या किया, जांच का विषय है भाई। अगले दिन सुन लीजिए, अगले दिन दूसरे सांसद पर हमला हो जाता है, यानी आपने पहली घटना से कोई सबक नहीं लिया ना। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं मैं, फिर आपकी बात समझ गया मैं। नहीं, आज वर्तमान में बात कर लेना, वर्तमान में दे रहा हूं। मैंने अभी बताया ना कि आपको जिस प्रकार घटनाएं वहां पर जिस प्रकार का इन दिनों में खड़ा किया गया, मैंने अभी बताया आपको जिस प्रकार से वहां पर हमारे शंकर घोष हैं, हमारे नेता हैं, उन पर हमला हुआ, मतलब ये बड़े नेता हैं, ये नहीं कोई मतलब आपकी सरकार है। नहीं, अरे एक मिनट रुको ना जी, एक मिनट मेरी बात पूरी करो, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। हाँ। चंद्रनाथ रथ पर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ था, मतलब कोई एक छूटा हो तो हमारे यहाँ से कोई सब पर हमले हुए। परंतु जो मूल बात है, हम कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई हो रही है, ये नहीं कि छोड़ दिया कहीं कोई छोड़ दिया गया। 6 लोग अरेस्ट उसमें किए गए, अभी जो आज हमला हुआ उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अब वो उनकी आपसी, अब उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के बीच में मिलकर उन्हीं के ऊपर हमला कर दें तो कैसे पकड़ होगा? आप ही के घर वाले अगर आपसे खुश नहीं है, वही हमला कर दें, तो इनकी क्या गलती है? नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने बदला नहीं बदल की बात की। ये कहते कि इनके तो पहले भी कहा गया है ना कि इनकी कथनी और कर दी है, जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। नोटबंदी में कितने लोग मरे, इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एसआईआर के बाद में कितने लोग मरे, उसके बाद चुनाव जीत चुके हैं, वो अगर जनता को समझ में आता तो बात अलग थी, आप अपने मुद्दे पर रहिए ना। अरे यही मुद्दा है, तो तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसी चौराहे पर आऊंगा और मुझे नहीं तो झोला लेके चला जाऊंगा। आप कौन से चौराहे पर सिक्योरिटी गार्ड के बिना गए हैं? आप मुझे बताइए, देश आपके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना मौका नहीं देगी। सुनिए, नीट की परीक्षाओं में देश की जनता पर कितना गुस्सा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान बिना सिक्योरिटी के घूम सकते हैं किसी चौराहे पर? जाइए उनको बोलिए उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाए, बिहार के किसी गांव में चले जाए बिना सिक्योरिटी के, जहां उनकी सरकार है वहां चले जाए। मगर यह गुस्सा भारतीय जनता पार्टी वाले जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर दिखाना चाहते हैं, यह उनका अपना एक सोची समझी साजिश है। मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने इसके पहले बहुत कुछ हुआ, पहले क्या हुआ, मगर सिक्योरिटी थी, केंद्र सरकार की दी हुई सिक्योरिटी आपके मंत्रियों के पास थी, मगर आपने अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी उठा ली। आपके नेता चोर बोलते हैं, वो नेता चोर बोलते हैं जो टीवी चैनल में रुपये लेते हुए दिखाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चोरों को मुख्यमंत्री बनाने की एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत अपनी जुबान संभाल कर बोलिए आप, सुनो ना 10 बार सोचिए बात करने से पहले। अगर आपके पास सबूत होता तो आप मुकदमा कोर्ट में जाकर लड़ सकते थे। आपके पास कोई सबूत है तो आप मुकदमा कोर्ट में जाकर लड़िए, यहाँ पर टीवी में आकर फजूल मत बोलिए। आप जितना काटोगे उतना बढ़ेगी, नहीं, जितना दबाओगे उतना बढ़ेगी। 323 कार्यकर्ता खोए मैंने, 323 कार्यकर्ता खोए पार्टी ने मेरी। आपने हत्याएं कराई है मेरे कार्यकर्ताओं की, आपने 323 कार्यकर्ताओं की हत्या कराई है बंगाल के अंदर। आपने लोगों को मारकर पेड़ से टांगा है, उस दिन पता चल जाएगा। आपने टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंके लोगों को। आपने, मैं नाम गिनाना शुरू करता हूँ, आप सुनिए। नाम मत गिनवाइए, आप मुझे काम गिनाना शुरू कीजिए। 15 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, सुनिए ना सिंह साहब, अगर वो गलत थे तभी आज सत्ता से बाहर है।
सिंह साहब वो गलत थे तभी सत्ता से बाहर है और इतनी बुरी तरह से बाहर है मैंने ये 100 का आंकड़ा भी नहीं। सुन लीजिए सर, तभी ममता बनर्जी भी हार गई, अपने घर से हार गई। जाना पड़ा इनके ऊपर, सुन तो लीजिए हाई कोर्ट साहब। जाना पड़ा, यहाँ सुन तो तो पुलिस लीजिए साहब। कार्रवाई कर रही है। चलिए एक मिनट सुनिए, आप उन्हें सिंपैथी का मौका ही क्यों दे रहे हैं? नहीं मैं पुलिस- एक मिनट सुनिए ना, मैं कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ कि भाई अगर एक आदमी से नाराजगी है, गुस्सा है, गुस्सा फूटेगा, वो सर पे चोट लेके जाएगा, खून दिखाएगा, सिंपैथी करेगा, तो राजनीतिक तौर पे भी आपके लिए ठीक नहीं है ना। अभिषेक बनर्जी वाली घटना से सबक लेते हुए आपने दूसरे सांसद की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया हो, अच्छा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया हो, अगर आपने महिलाओं को डराया हो, ठीक है, स्वर्गमल आपने दत्ता जी महिलाओं को कहा होगा कि हम चुनाव के बाद आपको देखने को क्या हुआ 2021 के चुनाव के बाद